आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंसर्ट के बाकी ऑप्शंस और क्या क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे इस डॉक्यूमेंट में अगर आप देखें तो हमारे पास पैराग्राफ है, कुछ रैंडम टेक्स्ट है और कुछ हेडिंग्स है। अच्छा, अब देखिए फॉर एग्जांपल जब बाद दफ़ा हमने कुछ डॉक्यूमेंट है उसको रिव्यू करना होता है, तो रिव्यू करने के लिए जब हम अपना डॉक्यूमेंट किसी को सेंड करते हैं तो एक ऑप्शन तो ये है कि वो हम हमारे उस डॉक्यूमेंट जहाँ जहाँ पे भी एरर है तो वो उस एरर को पहले वो खुद रिमूव करे, फिर एरर को वो ठीक करे। बजाय इसके कि अब वो एडिटिंग वाला काम जो भी हमारा डॉक्यूमेंट रिव्यू करा वो खुद करे, इसकी एक बेहतर ऑप्शन क्या होती है, यहाँ पे इंसर्ट के टैब में एक ऑप्शन है कमेंट। कमेंट में क्या होता है, मैं इसको यहाँ से भी मैं एक दफ़ा इसको डिलीट करती हूँ यहाँ से। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अगर मुझे किसी ने यहाँ पे कमेंट लिखना है कि भाई इस ये जो सी इंट्रोडक्शन की हेडिंग है इसके फॉन्ट का साइज चेंज करना है, तो इंट्रोडक्शन से पहले कर्सर लेके जाएंगे इंसर्ट के टैब में, कमेंट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे जाके हम कह सकते हैं चेंज फॉन्ट साइज। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब इसी तरह से डॉक्यूमेंट को रिव्यू करते हुए एज्यूम कर लें कि हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जाके हम कह देते हैं यहाँ पे जाके अब हमने कमेंट देना है, वापस से जाते हैं कमेंट के ऊपर। तो ये देखिए इस तरह की कमेंट आ जाएगा, यहाँ पे जाके हम कह सकते हैं रिमूव दिस लाइन। तो इस तरह से पूरे डॉक्यूमेंट में हम मल्टीपल जगहों पे जहां जहां पे भी हम जिसका किसी का भी डॉक्यूमेंट रिव्यू कर रहे हैं हम वहां पे वो मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये टेबल है तो हम टेबल की जगह पे जाके भी कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे जाके कि रिमूव दिस टेबल। ठीक है। तो अब ये अभी क्या होगा, आप ये डॉक्यूमेंट में जिसने हमारा डॉक्यूमेंट रिव्यू किया है वो यहाँ पे वो अपने कमेंट्स जो है वो मेंशन करता जाएगा, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो उसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं होगी। ठीक है। अब जिसके पास है वो डॉक्यूमेंट जिसने रिव्यू कर लिया और जब वो डॉक्यूमेंट जो भी इसका जिसको भी वो उसने वापस किए थे वो अपना ये डॉक्यूमेंट खोलेगा तो उसको ये वाले कमेंट जो है वो लिखे हुए नजर आएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, जैसे जैसे वो फॉर एग्जाम्पल उसने यहाँ पे इंट्रोडक्शन की हेडिंग का जो सा फॉन्ट है वो उसने ठीक कर दिया। फॉर एग्जाम्पल उसने होम पे जाके यहाँ पे इसके साइज को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, उसने इसका फॉन्ट का साइज बढ़ा दिया, तो यहाँ पे जाके वो कमेंट के ऊपर राइट क्लिक किया और अगर आप यहाँ पे चाहें तो आप मार्क कमेंट डन भी कर लिख सकते हैं और चाहें तो आप यहाँ से आप कमेंट को आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो यानी कमेंट हम आमतौर पे हमारा रिव्यू के लिए काम आ रहा होता है। अच्छा, एक ऑप्शन तो ये थी आपके पास कमेंट की, अब हम इसको जरा डिलीट कर देते हैं सारे कमेंट्स को। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास इंसर्ट के टैब में। अच्छा, इंसर्ट के टैब में ही अब नेक्स्ट है आपके पास हेडर और फुटर के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास यहाँ पे ये जो आप जहाँ से आपका कर्सर स्टार्ट है, यहाँ से अगर आप देखें तो ये आपके पास ये लेफ्ट साइड में ये जो मार्जिन है, तो यहाँ पे जहाँ से आपका मार्जिन स्टार्ट हो रहा है उसके ऊपर ये जो ब्लैंक एरिया होता है इस पे जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हेडर के लिए एक एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पे हम चाहें हम अपनी मर्जी से कोई भी हेडर का नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया माई डॉक्यूमेंट। ठीक है। अब माई डॉक्यूमेंट है, इसको अगर मैंने किसी भी तरह से इसको कोई कलर देना है, इसको मैंने कोई इस तरह से करना है तो हम ये भी कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना माई डॉक्यूमेंट मैंने हेडर के अंदर लिखे तो अगर आप ऊपर देखें तो हेडर और फुटर टूल्स का एक मेन्यू जो है वो अपीयर हो गया और उसके अंदर डिजाइन का टैब है। तो अगर आप डिजाइन के टैब में देखें तो सारे हेडर और फुटर से रिलेटेड ही हमारे पास आइकन्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखें एक ऑप्शन मेरे पास पिक्चर और ऑनलाइन पिक्चर की आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैंने यहाँ पे मैंने हेडर में मैंने माई डॉक्यूमेंट लिखा है और नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे जाके थोड़ा सा साइड पे अगर यहाँ पे अगर मैंने कोई पिक्चर जो सी है वो इंसर्ट करनी है हेडर के अंदर, एज्यूम कर लेंगे हम इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट बना रही है तो एज्यूम हम यहाँ पे ले लेते हैं एचईसी का लोगो और हम चाह रहे हैं कि हमारे पास हर पेज के अंदर एचईसी का लोगो जो सा है वो इंसर्ट ये हेडर वाली हेडर में छोटा सा एक नजर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस एचईसी के लोगो को हम इसका साइज छोटा कर लेंगे यहाँ से, ये देखें। ठीक है, और इसकी जगह जो सी है वो हम रैप टेक्स्ट में जाएंगे और इसको हम टाइट कर लेंगे, तो फिर ये क्या होगा कि हम इसको इजीली मूव कर सकते हैं। चाहे हम इसको हेडर में रखना चाह रहे हैं तो इसको हेडर में रख लें और इसके साइज को और छोटा कर लें अगर आप दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम एक ऑप्शन तो आपके पास ये भी है कि अगर आपने आप देखें हेडर से बाहर कैसे आएंगे, हेडर के नीचे जो ब्लैंक एरिया है यहाँ पे आप डबल क्लिक करें तो ये देखेंगे माई डॉक्यूमेंट और ये आपके पास एचटीसी का लोगो जो सा है ये आपके पास आपके सारे पेजेस के ऊपर अब देखेंगे पेज 2 है। पेज 2 पे भी माई डॉक्यूमेंट और ये एचटीसी का लोगो जो सा है ये आपको थोड़ा सा ब्लर की फॉर्म में नजर आ रहा है। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये दोबारा से हेडर के अंदर जाना है तो ये ऊपर वाले ब्लैंक एरिया पर डबल क्लिक करेंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से मैंने इस पिक्चर को भी रिमूव किया और यहाँ से ये सब माई डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है इसको भी रिमूव किया, एक तो ये मेथड था कि हम अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई लोगो या कोई पिक्चर या कोई भी नाम दे सकते थे। दूसरी ऑप्शन क्या थी, लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें यहाँ डिजाइन के मेन्यू में ही हेडर फुटर के टूल में हेडर में यहाँ पे आपके पास कुछ बनी बनाई ऑप्शन भी आ रही है, तो अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आप इनमें से भी चाहें कोई भी
हेडर जो सा है वो आप लगा सकते हैं। एज्यूम कर लें कि हम यहाँ से अगर ये वाला हेडर लगाएं तो यहाँ पे इस तरह से हेडर आएगा, और आपने जो कुछ भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लिखना होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी हम दोबारा से हम लिख देते हैं माय डॉक्यूमेंट। तो ये नहीं जनाब, अब ये देखें आप हेडर से बाहर कैसे आएंगे। हेडर के नीचे जो ब्लैंक एरिया डबल क्लिक करेंगे तो अब ये देखें यही वाला जो हेडर है आपका नीचे वाला पेज के ऊपर भी आ रहा है। तो हेडर का मतलब क्या है कि आपके पास अगर 100 पेज है तो 100 पेज में सारे पेजेस के ऊपर आपको टॉप पे इस तरह का हेडर जो है वो लिखा हुआ नजर आएगा। अब दोबारा से हम इस पे क्लिक करते हैं, ये देखें डिजाइन का टैब दोबारा से अपीयर हुआ है। और अगर आप यहाँ पे कोई फुटर भी लगाना चाह रहे हैं तो फुटर के लिए भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। आप चाहें तो कोई भी फुटर, चले हम यहाँ पे ये वाला फुटर एक लगा देते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पे अगर कोई कुछ लिखना चाह रहे हैं तो ये ले जरा हमने लिख दिया डेल कंपनी। तो आपके पास ये वाला फुटर आ गया है। फुटर से बाहर कैसे आना है, ये जो ऊपर ब्लैंक एरिया इस पर 2 दफा डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए फुटर के बाहर आ गया। ये बहुत बड़ी हल्का सा नजर आ रहा है, ये बहुत लाइट में नजर आ रहा है हेडर और फुटर। ठीक है, आपके पास हर पेज में ये हेडर और फुटर की जो सी ऑप्शन है ये अपीयर हो जाएगी। दोबारा से इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये देखें आपके पास, अच्छा यहाँ पे भी ये ऑप्शन है हेडर फ्रॉम टॉप और फुटर फ्रॉम बॉर्डर, कि आपने इसमें कितना गैप देना है। आप ये जो ऊपर वाला ये स्पेस वाला एरिया है आप इसमें कितना गैप देना चाह रहे हैं। तो अगर आप हेडर फ्रॉम टॉप में अगर आप इसकी वैल्यू को आप कम करते जाएंगे तो आपकी स्पेस जो है वो कम होती जाएगी। इस वैल्यू को अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो ऊपर से स्पेस, इसी तरह से अगर आप फुटर में आए तो फुटर में भी इस वैल्यू को अगर आप कम करते जाएंगे या ज्यादा करते जाएंगे तो ये देखें ये फुटर के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखें अब अगर हम इसकी वैल्यू को कम करते जा रहे हैं तो यहाँ से, तो ये देखें ये आपकी ये फुटर जोन सा है ये उसकी वैल्यू जोन सी है वो चेंज होती जा रही है। ठीक है, ये देखें ये आपका फुटर जोन सा है वो ऊपर आता जा रहा है, इसकी वैल्यू अगर हम कम करते जाएंगे तो फुटर आपका नीचे, यानी ये भी डिपेंड करता है कि आपने अपने फुटर के अंदर कितनी स्पेस आपने यहाँ पे रखनी है। ठीक है, तो अगर आपने फुटर से बाहर आना है, और इसी तरह से अगर आप यहीं पे अगर आप पेज नंबर भी लगाना चाह रहे हैं तो ये भी पेज नंबर पे आ जाए। पेज नंबर में भी ऑप्शन है, पेज टॉप पे लगाना है, पेज नंबर बॉटम पे लगाना है, आपने पेज मार्जिन लगानी है, ये आपके टोटल। चलिए हम पेज बॉटम पे लगा लेते हैं तो ये देखें जनाब आपका पेज नंबर जो सा है वो, अब ये देखें नहीं ये पेज 1 है, ये आप अगर अपने फुटर में लगाना चाह रहे हैं, और ये देखें ये आपके पास पेज 2 है। ब्लैंक एरिया में आए वापस तो आप हेडर और फुटर से बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम जाते हैं दोबारा से इंसर्ट में, इंसर्ट में जाएंगे हम हेडर में। अगर आप जाएं हेडर में जाने के बाद नीचे आपके पास ऑप्शन आ रही है, अगर आपको ये वाला हेडर नहीं पसंद है आप क्या करेंगे, यहाँ पे हेडर में जाएंगे और हेडर में जाके आप एडिट हेडर में जाएंगे तो आपके पास वो ऑप्शन आ रही है। आप चाहें तो इस हेडर को आप दोबारा से एडिट भी कर सकते हैं। दोबारा से जाते हैं हम, दोबारा से आते हैं हेडर में। हेडर आपको चाहिए ही नहीं, हेडर को आपने रिमूव करना है तो ये ले जनाब हेडर को रिमूव करें तो ये आपका हेडर देखिए ना आपके पास इस पेज में मौजूद है और ना आपके पास ऊपर वाले पेज में रिमूव है। तो आप हेडर और फुटर को टोटली रिमूव भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम फुटर में जाएं, हमें फुटर भी नहीं चाहिए तो हमने रिमूव कर दिया हेडर को भी और फुटर को भी। अच्छा इसके बाद आपके पास क्या है, ये टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में अगर आप इसका पैलेट खोलें तो आपके पास ये देखें ये अलग से, अगर आप कहीं पे भी अपने पेज के अंदर दरमियान में या कहीं पे भी आप कोई टेक्स्ट बॉक्स आप लिखवाना चाह रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ से कोई भी बॉक्स उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया, ये उठा लेते हैं। ठीक है, अंदर जाके हम इसके अंदर कुछ भी हम टेक्स्ट लिख देते हैं, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, और नीचे रैंडम हम कुछ भी टेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब एज्यूम कर लें कि हमारे पास ये वाला एक टेक्स्ट है, हमने ये टेक्स्ट बॉक्स है हमने इसको अपने डॉक्यूमेंट के दरमियान में शो करवाना है। ठीक है, तो अब वही वाला काम जैसे हमने शेप और उसमें पिक्चर में सीखा था, पहला काम हम क्या करते हैं हम देखें, क्योंकि ये हम टेक्स्ट बॉक्स लिया है ऊपर ड्राइंग टूल में फॉर्मेट का टैब अपीयर हुआ है, रैप टेक्स्ट में जाएंगे और रैप टेक्स्ट में जाने के बाद हम इसको पहले सिलेक्ट करते हैं, और ये ऑप्शन अभी फिलहाल अनेबल नहीं हो रही। ठीक है, अब अगर हम इसको करें तो ये देखें अब ये ऑप्शन अनेबल हुई है टाइट। टाइट से क्या होगा कि आप इसको अपने टेक्स्ट में इजीली कहीं पे भी मूव करेंगे तो आपके पास उसी टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली ये वाला आपका जो सा टेक्स्ट बॉक्स है ये अपीयर होगा। ठीक है, अगर आपने इस टेक्स्ट बॉक्स को ऊपर लेके आना है कहीं, चलेंगे ये ले जनाब हम इसको ऊपर ले आते हैं। ये चलो इसको इधर ही रहने देते हैं, और ये वही बड़ी ऑप्शन कि आपने इसको कौन सी पोजीशन पे रखना है, लेफ्ट पे रखना है, राइट पे रखना है, टॉप डाउन रखना है, या ये देखें अब ये स्पेस क्यों छोड़ा है, क्योंकि ये देखें ये बाहर वाले को पकड़ेंगे। और ये रैप टेक्स्ट में अगर आप देखें ये इस वक्त ये टॉप बॉटम है, लेकिन हमने इसको टाइट पे रखना है कि ये दरमियान में, ये कहीं पे भी आए तो ये अपने आपके टेक्स्ट के ये दरमियान में है। एक ऑप्शन तो ये है। दोबारा से अब हम जाते हैं इंसर्ट के टैब में। अच्छा, उसके बाद अगर आप ये देखें बाद आपने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा
आपके पास पैराग्राफ है, पैराग्राफ के पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में होता है, जैसे आपने कभी न्यूज लेटर पेपर में देखा होगा। तो वहां पे ये देखिए, अगर आप ये वाली ऑप्शन लगाना चाहें, आप ये लगाना चाहें, आपके पास दोनों ऑप्शन है, ये लगा के आप इस तरह से भी, इसको ड्रॉप कैप कहते हैं, यहाँ पे आप अपने फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो भी आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई मैथमेटिक्स, जैसे बाद दफा मैथ का पेपर बनता है उसके अंदर मल्टीपल इक्वेशंस होती हैं, उस इक्वेशन के लिए आप यहाँ पे चले जाए, यहाँ से कोई बनी बनाई आप कोई शेप कोई फॉर्मूला उठा ले। अब जरूरी नहीं कि जो फॉर्मूला हमने इसे एज इट इज रखना है, आप एज्यूम कर ले कि हमें सिर्फ यहाँ पे समीशन का साइन चाहिए, तो हम बाकी को क्या करेंगे, बाकी को हम रिमूव कर देंगे। और अगर आपको जितना जहां तक फॉर्मूला चाहिए, जो सा भी सिंबल चाहिए, आप सिर्फ उतना सिंबल यूज करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में, और आप उसको यूज कर सकते हैं। दोबारा से जाते हैं इंसर्ट में, आपके पास नेक्स्ट एक ऑप्शन आ रही है सिंबल्स की। सिंबल्स में ये वाले सिंबल्स भी मौजूद है, मोर सिंबल्स के ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो ये देखिए आपके पास मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे आप सिंबल में चले जाएं, और नीचे वाली ऑप्शन अगर आप देखें, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ रही हैं, आप यहाँ पे जाके भी कोई भी सिंबल जो है वो आप उठा सकते हैं, उसको अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये वाली ऑप्शन भी एक मौजूद है। अच्छा, उसके बाद क्या है आपके पास, डेट एंड टाइम। ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे भी, फॉर एग्जाम्पल ये चैप्टर 1 है, वैसे तो हम डेट और टाइम को आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी जरूरत के हिसाब से अगर आप डालना चाह रहे हैं आप डाल दें, अगर एज्यूम कर लें कि आपने अगर यहाँ पे डालना है आप यहाँ पे डाल दें। वैसे तो हेडिंग के आगे नहीं आता ये आमतौर पर, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आपको कहीं पे डेट एंड टाइम डालने की जरूरत पड़े तो हम यहाँ से डाल सकते हैं। इसके अलावा है आपके पास फॉर एग्जांपल ये जैसे आपका डॉक्यूमेंट का लास्ट है, और आपने कुछ इस तरह का डॉक्यूमेंट बनाया कि बाद दफा ई सिग्नेचर की भी जरूरत पड़ती है, तो आपने अगर वहाँ पे सिग्नेचर लाइन डेवलप करनी है, फॉर एग्जाम्पल अब आप किस यहाँ पे अब किसी का नाम, चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, और यहाँ पे जाके हमने ओके का बटन प्रेस किया, तो ये देखिए अब ये आपके पास सिग्नेचर लाइन है। फॉर एग्जांपल ये पूरा एक डॉक्यूमेंट है, इससे बाद अब ऐसे होता है कि आपने अपने सुपरवाइजर के साइन कराने होते हैं, या कोई आपने डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट तैयार करवा के आपने लास्ट में किसी के सिग्नेचर के लिए आपने वहाँ पे एक एरिया जो है वो बनाया होता है, नीचे उनका नाम होता है, और फिर यहाँ पे जाकर जैसे ये नीचे डोनाल्ड ट्रम्प है, और ऊपर अगर आप देखें तो वहाँ पे जिसने भी यहाँ पे साइन करने होंगे वो यहाँ पे वो सिग्नेचर कर सकते हैं। सिग्नेचर भी दोनों तरह से हो सकते हैं, वो हार्ड फॉर्म में भी कर सकते हैं और वो ई सिग्नेचर की ऑप्शन भी मौजूद है। ठीक है, तो यानी इस तरह से देखें तो आपके पास मैक्सिमम जो चीजें हैं वो हमने इसमें हमने देख ली। इसी तरह से अगर आप देखें आपके पास यहाँ पे इंसर्ट के टैब में ही एक कवर पेज की ऑप्शन है, कि यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी बने बनाए आपके पास टेम्पलेट मौजूद है कवर पेज के लिए। दूसरा आपके पास क्या है, जैसे अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए, जैसे इस पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये देखिए बिल्कुल स्टार्ट में ही एक ब्लैंक पेज आ गया। यानी मैं अगर मुझे यहाँ पे ब्लैंक पेज चाहिए था तो जहाँ पे मुझे ब्लैंक पेज चाहिए था तो मैंने पहले वहां पे कर्सर रखा, ब्लैंक पेज पे गए। इसी तरह से अगर मुझे इस लाइन के बाद मुझे ये नीचे वाला एरिया खाली चाहिए तो मैं क्या करूंगी, पेज ब्रेक। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वीडियो वाले एरिया के नीचे वाले पैराग्राफ पे मैंने कर्सर रखा था, तो उसके नीचे वाला जो एरिया था वो सारा ब्रेक हो गया, यानी वो एम्प्टी हो गया, और उसके बाद मेरा सारा कुछ जो टेक्स्ट है उसे नीचे चला गया। तो ये वाली ऑप्शन भी आपके पास इंसर्ट के टैब में मौजूद है।